ओनिकोमाइकोसिस इज़ बेसिकली फंगल इन्फेक्शन जिसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉमनली जो देखी गई वजूहात हैं वो हैं डायबिटीज़, यानी डायबिटिक्स में कॉमनली पाया जाता है। इम्यूनोसप्रेशन, जिनमें दिफाई निज़ाम कमज़ोर हो। सोराइसिस, जो कि स्किन की कंडीशन है जो नेल्स को अफेक्ट करती है, उसमें भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और वो लोग जिनकी पेरिफेरल सर्कुलेशन, यानी कि जो खून की सप्लाई पेरिफ्रीज में या आपके हाथों और पैरों में कम होती है, और मोस्टली ये भी डायबिटिक्स ही होते हैं, उन लोगों में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा पाया जाता है। फंगल इन्फेक्शन के कुछ इम्पॉर्टेंट या प्रोमिनेंट सिम्टम्स जो हैं उनमें नाखून के रंग का चेंज होना, चाहे वो पैर का नाखून हो या हाथ का नाखून हो, येलो होना, ब्राउन होना, नाखून का टूटना या भुरभुरापन होना, नाखून का थिक होना, और कभी कभार नाखून के ऊपर वाइट धब्बों का आना, या स्पेस बढ़ जाना नाखून के और नाखून के नेल बेड के दरमियान का। उसके अलावा कभी कभार आपका जो नाखून की साइड की स्किन या नेल फोल्ड होता है वो भी इरिटेट हो सकता है, और उसमें भी इन्फेक्शन या पस पड़ सकती है। तो ये चंद इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं ओनिकोमाइकोसिस के। फंगल इन्फेक्शंस की ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के कई तरीके हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रीटमेंट के अंदर टॉपिकल एंड ओरल एंटी फंगल ड्रग्स आते हैं विच हैव टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ डर्माटोलॉजिस्ट। वो आप खुद से नहीं खा सकते क्योंकि कुछ ब्लड टेस्ट होने होते हैं, उसके बाद वो प्रिस्क्राइब होते हैं। और जहाँ तक प्रिवेंशन की बात है तो प्रिवेंशन के अंदर अपने पाँव की हाइजीन का ख्याल रखना, अपने जो शूज़ हैं वो कंफर्टेबल पहनना, ड्राई रखना पाँव को। और अगर कहीं भी आपके पाँव के अंदर कोई इन्फेक्शन होती है, जैसे एथलीट्स फुट या जो स्विमिंग ज़्यादा करते हैं, उस जगह को टच नहीं करना अपने उंगलियों के साथ, ताकि वो स्प्रेड ना करे। तो ये कुछ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन के स्टेप्स या पॉइंट्स हैं फॉर फंगल इन्फेक्शन।